एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक युवती रहती थी। कमला शादीशुदा थी और उसका एक छोटा बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। हालांकि मुश्किल तब पैदा हुई जब उसका बेटा बीमार पड़ गया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अपने बच्चे को खोने के कारण कमला दुख से भर गई थी। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका बेटा चला गया है और उसने हताश होकर गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, पर उसकी मदद कोई भी ना कर सका। गांव के बुजुर्गों ने उसे बुद्ध के पास भेजा, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। कमला अपने चेहरे से आंसुओं की धारा बहाते हुए बुद्ध के पास पहुंची। वह अपने घुटने पर गिर गई और विनती की, भगवान बुद्ध, कृपया मेरे बेटे को वापस जीवित कर दे। मैं उसके मृत्यु का दर्द सहन नहीं कर सकती। बुद्ध ने कमला को गहरी करुणा से देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाओ जहां किसी ने कभी किसी प्रियजन को खोने का अनुभव नहीं किया हो। कमला आशा की एक किरण लेकर उत्सुकता से सरसों के बीज की तलाश में निकल पड़ी। वह घर घर गई और निवासियों से पूछा कि क्या उनके पास सरसों के बीज हैं और क्या उनके परिवार में किसी को कभी किसी प्रियजन को खोने का अनुभव नहीं हुआ है। हर घर में उसे एक जैसी प्रतिक्रिया मिली। हर परिवार के पास सरसों के बीज थे, लेकिन हर परिवार ने अपने किसी न किसी प्रियजन को खोने का दर्द भी अनुभव किया था। कमला को एहसास हुआ कि उनका दुख अनोखा नहीं था और हानि और पीड़ा मानवीय अनुभव का हिस्सा थी। जैसे जैसे वह घर घर भटकती रही, कमला को बुद्ध की सच्ची बातें और जीवन की प्राकृतिक शिक्षाएं समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी पीड़ा अस्तित्व के साथ आने वाले परिवर्तनों और हानियों को स्वीकार करने में असमर्थता के कारण हुई थी। इस नई अंतर्दृष्टि के साथ कमला बुद्ध के पास लौटी, खाली हाथ, लेकिन एक बदले हुए दृष्टिकोण के साथ। वह उनके सामने झुकी और बोली, भगवान बुद्ध, मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी को कभी नुकसान ना हुआ हो। अब मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु और हानि जीवन में अंतर्निहित है। कृपया मुझे सिखाएं कि ऐसे दुख की घड़ी के बीच शांति और खुशी कैसे पाई जाए। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कमला, तुमने एक मूल्यवान सबक सीखा है। जीवन खुशियों, दुखों, लाभ और हानि से भरा है। सच्ची खुशी इस वास्तविकता को स्वीकार करने और एक ऐसे मन को विकसित करने से आती है जो लगाव और घृणा से मुक्त है। चलो अपने दुख को दूर करें और वर्तमान क्षण को सचेतनता और करुणा के साथ स्वीकार करें। कमला ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू किया। उसने जीवन की सुंदरता और अनमोलता की सराहना करते हुए वर्तमान क्षण में जीना सीखा। उसने अपने और दूसरों के लिए करुणा विकसित की, यह समझते हुए कि हर कोई पीड़ा का अनुभव करता है और दया का पात्र है। समय के साथ कमला को आंतरिक शांति और वास्तविक खुशी मिली। वह बुद्ध की एक समर्पित शिष्य बन गई और उन्होंने अपना जीवन उनकी ज्ञान और करुणा की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। कमला की कहानी हमें सिखाती है
क्योंकि दुविधाओं में सही निर्णय लेने और खुशी खोजने के लिए हमारे दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता होती है। हमें जीवन को पहचानना चाहिए और उन आस्तिक्यों को छोड़ना चाहिए जो दुख का कारण बनती है। वर्तमान क्षण को अपनाकर सचेतनता विकसित करके और स्वयं और दूसरों के प्रति दया दिखाकर हम ज्ञान के साथ दुविधाओं में निपट सकते हैं और अपने भीतर सच्ची खुशी पा सकते हैं। कमला की कहानी आपको सही निर्णय लेने, आस्तिक्यों को दूर करने और स्थायी खुशी और मन की शांति का मार्ग खोजने की शक्ति मिल सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।